जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आ गई, आ गई, आ गई। हेलो एवरीवन बच्चों, मेरा नाम है राही शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन टॉप रैंकर सुपर ग्रेड्स। गाने में मैं भले ही अच्छा ना हूं, पढ़ाने में मेरा जवाब नहीं। मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी, कैसे आखिर हम 70 में से 70 ला सकते हैं। और मैं जानता हूं तुम्हारा भी इस बच्चे से हाल होगा बेटा। एक तरफ लाइन से पार्ट 1 है, एक तरफ लाइन से पार्ट 2 के चैप्टर्स हैं। क्या करें, क्योंकि दिन कम और चैप्टर ज्यादा हैं। आओ देखते हैं। अब बेटा सबसे पहला सवाल जो तुम्हारे दिमाग में होगा कि सर 10 चैप्टर हैं, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, हेलो एल्किन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, अमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स। क्या हम ये सब कुछ पढ़ें? तो बेटा बहुत वास्ट सिलेबस है। हमारे पास दिन क्या है आज? 22, 23, 24, 25, 26, 27 को आप लोग पेपर देने बैठ चुके होंगे। यानी कि 5 दिन 10 चैप्टर, एक दिन में 2 चैप्टर। तो सिलेबस वास्ट है, कैन नॉट बी रिवाइज्ड होली। पूरा एक साथ अगर तुम ये प्लान करो कि मैं पूरा वापस से पढ़ लूं, नहीं बेटा। अब उसमें करना क्या रहेगा, व्हाट टू स्टडी में तुम्हें पूरा पढ़ने की जरूरत तो नहीं है। पूरा पढ़ने की जरूरत तो नहीं है। तो सर अगर पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है तो हम उसको पढ़ें कैसे? अब तुम सोचोगे सर हाउ टू स्टडी, आप कह रहे हो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी, तो कैसे पढ़ें? तो एक बात देखो बेटा, नो हार्ड वर्क, डू स्मार्ट वर्क। पता है सबसे ज्यादा हार्ड वर्क कौन करता है? एक बेचारा वो मजदूर जो गड्ढा खोदता है और दिन के 500, 800, 1000 रुपए लेकर घर चला जाता है। उससे ज्यादा एक नॉर्मल इंसान कमाता है जो स्मार्ट वर्क करता है। अभी इन 5 दिन में 10 चैप्टर पूरे रिवाइज करके या याद याद तो तुम्हें होंगे ही। और अगर इक्का दुक्का चैप्टर में कुछ डाउट वाउट भी है या कुछ याद नहीं भी है, तो हमको वो चैप्टर पूरा गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। अब हमको स्मार्ट प्ले करना है। कैसे स्मार्ट प्ले करना है वो समझाता हूं। सबसे पहले बेटा डेफिनेट स्टडी टाइम आप लोग बना लो। डेफिनेट स्टडी टाइम और एक फिक्स प्लान अ डेफिनेट स्टडी टाइम एंड प्लेस फॉर ईच डे। ये इन दिन में ना 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख एक एक फिक्स टाइम बना लो साहब। देखो यार, अब मैं नहीं बोलता, कुछ बच्चे होते हैं जो रात को ही पढ़ते हैं कि साहब नहीं हमारी पढ़ाई रात को अच्छी होती है, हम तो 4 बजे तक रात पर, 5 बजे तक रात को पढ़ लेते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो हम सुबह सुबह उठते हैं 5:30, 6 बजे और तब से पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये तुम्हारे ऊपर है बेटा, तुम्हें कब से पढ़ना है ये आपके ऊपर है। ठीक है, मैं आपके इस टाइम टेबल में बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करूंगा, लेकिन आपको कितने घंटे पढ़ना है, कितने लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में आप क्या कवर कर रहे होगे, ये सब आपको सोचना है। देखो एक साथ सारी चीजें करने की कोशिश मत करना। स्मॉल टारगेट को सेट करते रहो, उसको अचीव करो, जब वहां पहुंच जाओ फिर एक और टारगेट सेट करो। अच्छा, अभी की डेट में ना बैठकर, आज बैठकर टाइम टेबल बनाने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। क्योंकि टाइम टेबल में होता क्या है बच्चों, हम आज का टाइम टेबल बना लेंगे और गलती से हम आज जो हमने आज सोचा था वो नहीं हुआ, तो हम कल फिर एक नया टाइम टेबल बनाएंगे। कल अगर कुछ छूट गया तो परसों एक नया टाइम टेबल बनाएंगे। और अभी हमारे पास ये सब काम का टाइम तो नहीं है। तो अभी टाइम टेबल बनाने की बजाय दिमाग में सोच लो यार, आज ना मैं ये सॉल्यूशन आधा पढ़ के खत्म करके रखेगा। कब तक रखेगा? 6 बजे तक शाम को रखेगा। तो 6 बजे तक आधा सॉल्यूशंस खत्म कर लो। और जैसे ही खत्म हो जाए, तुमने मान लो 5:30 खत्म कर लिया, अब यहां आधा घंटा बच गया, अब वो तुम्हारा प्लस टाइम है। ठीक है, अब चाहो तो इसमें थोड़ा रिलैक्स हो लो, चाहो तो इसमें और अब छोटा सा एक अगला टारगेट सेट कर लो, वो तुम्हारे ऊपर है क्या करना है। लेकिन सेट स्मॉल टारगेट, अचीव देम, देन मूव फॉरवर्ड। दिस विल बी द की फॉर सक्सेस बेटा। पूरा एक साथ करने की कोशिश
मत करना, लेकिन एक डेफिनेट स्टडी टाइम बनाना तो जरूरी है। अब बात आती है इंडिपेंडेंट लर्नर्स। तो बेटा, इज इट अ गुड आइडिया टू डू ग्रुप स्टडी? सर, अभी की डेट में क्या ग्रुप स्टडी करना सबसे बेस्ट टेक्निक रहेगा? जो मुझे नहीं आ रहा है वो मेरे दोस्त को आ जाएगा, जो मेरे दोस्त को नहीं आएगा वो उसके दोस्त को आ जाएगा, और जो उसके दोस्त को नहीं आएगा वो किसी और के दोस्त को आ जाएगा। फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। अब ना, अब मैं इसको भी बुरा बुरा नहीं बोलता, पर बीइंग अ टीचर मैं तुम्हें ये बोलूंगा, जितना तुम सॉलिटरी रहोगे अभी, जितना लोगों से कम बात करोगे, क्योंकि बेटा ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन से ज्यादा तुम लोग बच्चे हो, ये चाइल्ड साइकोलॉजी है। और चाइल्ड साइकोलॉजी में क्या होता है, वी स्टार्टेड कंपेयरिंग आवरसेल्फ विद अदर। कि भाई अगर आपने सोचा कि आज चलो यार मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थोड़ा छूटा हुआ है, उसको एक बार रिवाइज कर लेता हूं, उसके आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। आपके दोस्त ने बोल दिया भाई पिछले 2 साल के सैंपल पेपर में तो आया ही नहीं है वो, तू ये आइसोमेरिज्म वाला पार्ट पढ़ ले, तो आप वो छोड़ दोगे और कहां स्विच कर जाओगे, आइसोमेरिज्म पर। और पता चले कि अभी बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स क्वेश्चन में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ही आ गया और आइसोमेरिज्म नहीं पूछा गया। तो अभी की डेट में ना, बहुत सारे लोगों के साथ बैठ के पढ़ने से अच्छा है। देखो बेटा, हम अपना अच्छा बुरा खुद समझते हैं। 12th क्लास में आ गए हो, बहुत छोटे बच्चे नहीं हो कि हम हमेशा दूसरों से सजेशन लें और उनके अकॉर्डिंग ही काम करें। अब मान लो आपका कोई चैप्टर बहुत स्ट्रांग है, आपके दोस्त का वीक था, आपके दोस्त ने बोला कि यार भाई मदद नहीं करेगा, आपने कहा भाई तेरे लिए जान दे देगा, तो आप चले गए बायोमोलिक्यूल पढ़ाने उसको। वो टाइम आपका बर्बाद हुआ। उस टाइम में आप अपने कोई दूसरे चैप्टर से टॉपिक्स को खत्म कर सकते थे। तो बीइंग अ टीचर और इतना एक्सपीरियंस है, तो मैं अभी बोलूंगा बेटा, ग्रुप स्टडी में गप्पे ज्यादा होते हैं, बातें ज्यादा होती हैं, टाइम वेस्ट भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो अभी की डेट में मैं सजेस्ट करूंगा कि ग्रुप स्टडी को अवॉइड करना। ठीक है, अब बात आती है, सर आज तो 22 तारीख हो गई है, तो मैं आज क्या करूं, 22 को क्या करूं? तो आपके दिमाग में दो चीजें होंगी, यार कल रात भर ना 21 तारीख को बहुत पढ़ाई करी है, सोया भी नहीं और सवेरे से उठ के फिर पढ़ाई कर ली, अभी एग्जाम देकर आया हूं, थक गया हूं, आज आराम कर लेता हूं, कल से देखूंगा जो करना है। नो 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 एंड नो, ये सबसे गलत बात है बेटा। हमें आज का देखो बेटा, अगर आपने आज का दिन खराब करा, 10 चैप्टर हैं, आज का दिन मिलाकर 5 दिन है, एक दिन में 2 चैप्टर आता है, अगर आज का दिन बर्बाद, तो समझो कल से बचेंगे केवल 4 दिन, यानी कि 4 दिन में 2.5 चैप्टर आ जाएंगे एक दिन में। समझ रहे हो? और ऐसे ही करते करते बेटा हैवॉक, एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। तो हमें आज का दिन यूटिलाइज करना है, और मैं ये कहूंगा कि आज के दिन में तुम लोग ये काम करो, फिजिकल केमिस्ट्री को रिवाइज कर लो। अब तुम कहोगे सर हम अकेले कैसे करेंगे, मतलब हमने आपको, आप जो बोल रहे हो हम सुन रहे हैं, आपका टॉप रैंकर्स हमारी क्या मदद करेगा? तो टॉप रैंकर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे बेटा, हम आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ने वाले हैं एट एनी कॉस्ट। ठीक है, अब हम आपकी हेल्प कैसे करेंगे तो वो समझो बेटा। अभी हमें यह पता लग गया कि हमारी स्ट्रेटेजी, हमें पता लग गई कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। तो आज के क्या क्या सेशंस तुम्हारे पास में हैं, तो बेटा 4:30 बजे मैं जितने फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले हैं वो सब लेकर आने वाला हूं, ऑल फिजिकल केमिस्ट्री फॉर्मूले। ठीक है, हमारे पास सॉल्यूशंस के जितने फॉर्मूले हैं, और ऐसे नहीं कि मैं केवल फॉर्मूले फॉर्मूले लेकर आ गया और मैंने वहां पर बता दिया ये इसका फॉर्मूला ये इसका फॉर्मूला, नहीं, मैं कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मूले, जो तमाम डेरिवेशंस हैं उसके साथ में, ये सब मैं आप लोगों के पास लेकर आने वाला हूं। इसी में हम लोग ग्राफ्स की स्टडी भी करने वाले हैं, इसी में हम लोग उससे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सब की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, और फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ 1-2 क्वेश्चंस को भी पिक करके हम सॉल्व करके हमारे फॉर्मूले वाली चीजों को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने वाले हैं।
ये 4:30 बजे। रात को 10 बजे, 4:30 से 6, 6:30, 6:15 तक अपना चलेगा ये सेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रात को 10 बजे उम्मीद से 20 गुना, तुम्हें 16 एमसीक्यूज आने वाले हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में, उसका 20 गुना करो, 320। मैं 320 एमसीक्यूज लेकर आने वाला हूं रात को 10 बजे। अब आप कहोगे सर इतना बड़ा पहाड़ तोड़ेंगे, ये तुम्हें रात को 10 बजे पता लग जाएगा, ठीक है। और अब तुम्हारे दिमाग में रहेगा सर चलो 22 का तो पता लग गया, लेकिन ये 23rd टू 27th की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, यहां आप लोग किस तरह से हमारी हेल्प करने वाले हो। तो बच्चों, कंप्लीट स्केड्यूल विल बी शेयर्ड अ डे बिफोर इन द इवनिंग, ठीक है। एक दिन पहले, जैसे आज शाम को आपको पता लग जाएगा कि कल 23 तारीख को क्या होने वाला है, कल 23 तारीख की शाम को आपको पता लग जाएगा कि 24 तारीख को क्या होने वाला है। अब सर ये सब चीजें हम कैसे अप टू डेट रखेंगे, उसके लिए आप लोगों को बेटा हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, ठीक। उससे होगा क्या, मेरी जितनी क्लासेस होंगी, जब जब होंगी, जो जो पढ़ा रहा होऊंगा, वो सब अपडेट तुमको मिल जाएगा, ठीक है। साथ में बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स, अगर कोई चैप्टर के तुम्हारे पास कंप्लीट नोट्स नहीं है तो वो मिल जाएंगे, तुमको किसी चैप्टर का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन चाहिए तो वो मिल जाएगा, तुमको किसी चैप्टर के स्पेसिफिक कोई एमसीक्यू चाहिए तो वो मिल जाएंगे, तुमको किसी चैप्टर के असर्शन चाहिए तो वो मिल जाएंगे, तुम मांगो तुम्हें वो मिल जाएगा, ठीक है। और हमारी वेबसाइट है बेटा www.toprankers.com, तुम लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और आगे बात करूं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, दिस वीडियो। और बच्चों, ये स्ट्रेटेजी से अगर आप फॉलो करते हो तो हाँ, कोई वारंटी वारंटी देने वाली बात तो मैं कभी करता नहीं, मैं गारंटी देता हूं 70 on 70 ना वेरी अचीवेबल टारगेट है, ठीक है। और मैं पूरे साल भर कहते आया हूं, अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, 50 क्वेश्चन कर लोगे, केवल 40 नंबर की गारंटी है, केवल 50 क्वेश्चन। अब वो 50 क्वेश्चन तुम्हें कैसे मिलेंगे, वो 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप पर। ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन दबा देना। मिलने वाला हूं आपसे इन पूरे 5 दिन, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ, कंप्लीट स्ट्रेटेजी लेकर, जिससे हम लोग 70 on 70 अचीव कर पाए। See you in the next class today at 4:30 p.m. Till then, goodbye.